आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल की हेल्प से हम स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट हमारे पास है जिसमें यहाँ पे हमने कुछ कॉलम दे रखे हैं, सीरियल नंबर है, आइटम के नाम हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस मतलब अभी स्टॉक में कितने हैं वो क्वांटिटी बताई गई और फिर क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले सेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर दे रखा है लो बैलेंस अलर्ट और नीचे क्वांटिटी दे रखी है 10 की। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो ये बैलेंस जब भी यहाँ जो क्वांटिटी हमने शो कर रखी है मतलब 10, इससे जैसे ही कम होगा तो वो हमें एक रेड कलर का इंडिकेटर शो कर देगा, रेड कलर का अलर्ट शो कर देगा। और यहाँ पे हम डेली के इन आउट के ट्रांजेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम दे रखे हैं, सीरियल नंबर है, डेट है, आइटम के नाम है, इन आउट है और क्वांटिटी है। तो ये इन आउट क्वांटिटी के बेसिस पे ये यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेगा और जब भी क्वांटिटी यहाँ से कम होगी तो उसको रेड कलर से इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो फार्मूला यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी यहाँ की ओ और पी कॉलम में इन आउट इन की एंट्रीज है उनको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ, कौन सी रेंज का सम करना है तो पी कॉलम का सम करना है। और इसमें क्राइटेरिया क्या लगाना है कि जब भी ये ओ कॉलम जो है ये इन हो जाए और दूसरा क्राइटेरिया क्या लगाना है कि जब भी एन कॉलम में ये सेम आइटम हो मतलब मोबाइल, तो उसका सम ये कर देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से आउट जो भी एंट्रीज होगी उनको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगाने वाले, सम इफ, कौन सी रेंज का सम करना है तो हमें पी कॉलम का सम करना है। और कब करना है, जबकि ओ कॉलम में हमारे पास आउट की एंट्री हो और साथ ही साथ एन कॉलम में इस आइटम का नाम हो। तो ये हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा। मतलब यहाँ पे अभी ओपनिंग बैलेंस 100 है और यहाँ मोबाइल की एक एंट्री है 100 की, तो ये हो गए 100 और 100 200 और एक आउट हुआ है 50, मतलब 200 माइनस 50, तो ये इसने यहाँ बता दिया 150 की एंट्री हो गई है। इसी तरीके से हम इस फार्मूला को एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये सभी आइटम के यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमारे आ चुके हैं। जैसे टैबलेट है तो अभी ये ओपनिंग बैलेंस इसका 100 है, इसके बाद इसकी एक इन की एंट्री है 71 की और एक आउट की एंट्री है 20, मतलब 100 प्लस 71 171 माइनस 20 151, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरीके से ये स्मार्ट वॉच है, ये डिजिटल कैमरा, ये आइटम्स के नाम है हमारे पास और इनकी कोई एंट्री नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इन सबका सेम है यहाँ पे। अभी हम कुछ और एंट्रीज ऐड करते हैं जिससे क्लोजिंग बैलेंस हम वेरीफाई कर सकें। जैसे मैं एक एंट्री करता हूँ 16/4/2023 की और ये मैं एंट्री कर रहा हूँ टीवी की और ये मैं आउट की एंट्री कर रहा हूँ 100 की। तो ये यहाँ पे टीवी का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास अपडेट हो गया है जो कि 50 रह गया है। तो इस तरीके से ये सारे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी, जिससे जैसे ही कोई भी आइटम 10 से कम हो या फिर यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी शो कर रखी है इससे कम हो तो वो हमें रेड कलर का इंडिकेटर दे।
तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। यहाँ पे मैं जाऊँगा, सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा लेस देन। तो ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है लेस देन का, और इसमें मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, क्वांटिटी चूज़ कर रहा हूँ ये H2। और जब भी ये इस क्वांटिटी से कम हो जाएगा तो हमें किस टाइप का कलर शो करना है, रेड में, येलो में, या फिर हमारा कोई कस्टम कलर है। तो हम अभी चूज़ करें लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है हमारे पास। तो अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और एंट्री कर रहा हूँ 18/4/2023 की। अभी मान लो हमारे पास मोबाइल का क्लोजिंग बैलेंस अभी 150 है। मैं एक और एंट्री मोबाइल की ही करता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आउट 141। तो यहाँ पे आउट की जैसे ही एंट्री 141 हुई तो पीछे क्लोजिंग बैलेंस इसका 9 रह गया, तो ये हमें रेड कलर में शो कर गया। इसी तरीके से मैं एक और एंट्री करता हूँ। मोबाइल की ही, जिसमें मैं बताता हूँ इन, और ये मैं बताता हूँ 25 मोबाइल हमारे पास आए हैं 19 तारीख को। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया और ये हमें रेड कलर में दिखना बंद हो गया। अब जैसे मैं एक और ऑप्शन यहाँ आइटम यहाँ चूज़ करता हूँ और एक और एंट्री करता हूँ 20/4/2023 की, और ये एंट्री अपन कर रहे हैं मोबाइल कवर की। मोबाइल कवर अब अपने पास अभी 96 है, तो मैं इनकी एंट्री करता हूँ 44 की। तो हमारे पास अभी मोबाइल कवर 140 हो गए हैं। अब मैं एक और एंट्री करता हूँ और इस बार मोबाइल कवर की ही आउट की एंट्री करता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 130। तो ये अभी 10 बच गए हैं, लेकिन ये अभी भी इसके बराबर है, तो इसलिए ये अभी रेड कलर में शो नहीं कर रहा है। मैं एक और एंट्री करता हूँ यहाँ पे। आउट की ही एंट्री करता हूँ और यहाँ क्वांटिटी में बताता हूँ 5। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 आउट बताए, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी अपने पास क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया और इसने ये रेड कलर में शो कर दिया। अभी जैसे इस इंडिकेटर को भी अपन चेंज कर सकते हैं। 10 की जगह हमें जैसे रखना है 50, तो 50 से कम जो भी स्टॉक में होगा वो हमें लो बैलेंस बताएगा। तो ये अपने पास अब 3 स्टॉक आ गए हैं जिनकी क्वांटिटी 50 से कम है, तो ये हमें ये रेड कलर में बता रहा है। इसको मैं अगर 100 कर देता हूँ तो कुछ और आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्टॉक मैनेजमेंट यहाँ एक्सेल फाइल की हेल्प से कर सकते हैं और फार्मूले लगा सकते हैं, और लो बैलेंस का अलर्ट भी हम फटाफट इसमें देख सकते हैं। थैंक यू।